हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 है भक्ति, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अभी ये सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर का। पहले भाग में हमने देखा था भक्ति का किस प्रकार से कम उम्र में विवाह हो जाता है। उसके बाद लगातार वह 2 या 3 कन्याओं को जन्म देती है। अब कन्याओं को जन्म देने के बाद उसका परिवार में इतना मान सम्मान नहीं होता था। फिर कन्याओं का विवाह कर देती है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ कम उम्र में ही उसके पति का भी देहांत हो जाता है। बड़ी बेटी का फिर से वह दूसरा विवाह करती है और अपनी मेहनत से, परिश्रम से क्या करती है, खेतों में जो उत्पादन है वह अधिक मात्रा में उत्पादित करती है। मतलब कठोर परिश्रम करने के लिए बहुत तत्पर थी। परिवार वालों का साथ न मिलने की वजह से वह क्या करती है, वह गांव छोड़ देती है। विमाता भी उसके साथ नहीं थी। साथ ही साथ फिर वह क्या करती है कि यहाँ से छोड़कर वह नौकरी की तलाश में शहर आती है। महादेवी वर्मा के यहाँ वह कार्य करती है। महादेवी वर्मा उसका भक्तिन वेश देखकर उसे अपने यहाँ पर रख लेती है। अब भक्तिन में कुछ ऐसा खास गुण था कि वह अपनी बातों से मनवा लेने में पटु थी। तो इसी के चलते उसने महादेवी वर्मा को क्या किया था, महादेवी वर्मा के द्वारा सिखाई गई बातों को सीखने के बजाय उसने अपनी ही बातें या अपने ही बातों में या अपने ही व्यवहार में उन्होंने किसको ढाल दिया था, महादेवी वर्मा को ढाल दिया। देखिए अब उसने किस प्रकार से यह किया। वो जो भी खाना बनाती थी वह देहात में जिस प्रकार से बनता है वैसा बनाती थी, लेकिन फिर भी वह उसके द्वारा बनाए गए खाने की इतनी अधिक प्रशंसा करती थी कि महादेवी वर्मा उस खाने को खाने पर विवश हो जाती थी। आगे देखिए। कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं, इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मतलब महादेवी वर्मा ये कह रही है कि मैं अभी भी देहाती हूँ, लेकिन जो भक्ति है, जो गांव से आई है शहर में, उस पर शहर का थोड़ा भी रंग नहीं चढ़ा है। अब जो गांव में जिस प्रकार से खाना बनता है, देखिए मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। मतलब महादेवी वर्मा को वह भक्तिन क्या कर रही है, ये सारी बातें बता रही है कि ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मतलब उसके कहने का क्या है, उसने नहीं खाया रसगुल्ला, तो वो उस चीज़ को कितने सही तरीके से बता रही कि रसगुल्ला उसके मुंह में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मतलब वह मैले कपड़े ही पहनती थी। और महादेवी वर्मा के कपड़ों, जो साफ़ कपड़े होते थे, उनमें भी वो क्या करती थी, कुछ सिलवटें बना देती थी। और अनेक प्रकार की दंत कथाएँ, मतलब छोटी मोटी ऐसी कहानियाँ हैं, उन्हें वह बताती रहती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना क्या है, कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। मतलब महादेवी वर्मा के द्वारा उन्हीं के घर में यहाँ वहाँ रखे हुए पैसे भक्तिन मटकों में संभाल कर रख देती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं।
यह उसका अपना घर ठहरा। मतलब वो क्या करती थी, महादेवी वर्मा को अपना घर मानती थी, इसीलिए वो क्या यहाँ वहाँ जो पैसे जो उसे दिखाई देते थे वो संभाल कर उसे रख देती थी। आगे देखिए, और क्या कहेगी कि क्या घर के पैसे संभाल के रखना चोरी है? उसके लिए जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना। क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। अब देखो, भक्ति में क्या गुण था कि वह महादेवी वर्मा को हमेशा खुश देखना चाहती थी, प्रसन्न देखना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें गुस्सा आए ऐसा नहीं करती थी। मतलब किसी बात से अगर उन्हें गुस्सा आए तो वह बातों को क्या कर देती थी, पलट देती थी, झूठ बोल देती थी, और क्या कहती थी कि भाई इतना झूठ बोलना तो चलता है। आगे देखिए, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब कि वह अपने बालों को मुंडवाती थी। अब इसके पीछे वह शास्त्र का नाम देती थी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगा कि भाई क्या किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, बताइए। उसने ऐसा पूछना भी चाहा, लेकिन फिर वह क्या हो गई, चुप हो गई कि इसके सामने कोई बातों में आगे टिक नहीं पाएगा, ऐसा महादेवी वर्मा ने जान लिया। इसी प्रकार से फिर वह क्या हर बृहस्पतिवार को अपना जो सर था वह क्या करती थी, मुंडवा लेती थी। आगे देखिए, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरी और सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया। देखिए अभी वो क्या कहती है, हम देखते हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की वृद्धि बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशाने देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। देखिए, भक्तिन जो है वह स्वयं को महत्व देने के लिए जो उसकी मालकिन थी महादेवी वर्मा, उसे भी वह क्या बना देना चाहती है, क्या कर दे रही है, असाधारणता देना चाहती है। मतलब उसके काम को वैल्यू न देते हुए खुद के कार्य को महत्व वह देती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बेचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। देखिए,
उसके घर काम करने के बावजूद महादेवी वर्मा को भक्तिन किस प्रकार से कह रही है कि तुम तो रात दिन किताबों में घूमती रहती हो और मुझे ही काम करना पड़ता है, थोड़ा सा काम कर लिया करो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमर बेल के समान फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख के, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है। उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरा मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलू। वह सुने मैं उसे बार बार छूकर आँखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष करता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरे करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही लेकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। देखिए, अब यहाँ पर महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से भक्तिन में कुछ या सहायता करने की उसमें सतत इच्छा उद्भासित होती रहती है। मतलब वह हमेशा महादेवी वर्मा को प्रसन्न देखना चाहती है ना। तो इसके लिए वह अपने से बने उतना वह सारा प्रयास करती रहती है। यदि वह खाने पर बुलाने के बाद भी न आए तो महादेवी वर्मा को वह तुरंत क्या कर देती थी, तुलसी की चाय बनाकर देती थी, कभी दही का शरबत बनाकर दे आती थी। इस प्रकार से उसे कष्ट न हो वह ऐसा प्रयास निरंतर करती रहती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह उठती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग खोजती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे ही पहले जागना पड़ता है। देखिए किस प्रकार से भक्तिन रात में भी पूरा कार्य करने के बाद भी वह थकने पर भी वह सोती नहीं है। किसी न किसी प्रकार से वह महादेवी वर्मा की मदद करना चाहती है और करते रहती है।
फिर रात को लेट सोने पर भी वह क्या करती है, महादेवी वर्मा से पहले ही जाग जाती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने का वो आकुल रहती है। बसंत नृत्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मतलब हमेशा वह उसके साथ रहती है, मानो परछाई जैसे हमारा साथ नहीं छोड़ती है। ठीक उसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी वर्मा का कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, चाहे वह किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी चली जाए। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। अब बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। मतलब भक्तिन उसकी बेटी और दामाद की बुलाने पर भी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। वह महादेवी वर्मा के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। आगे देखें, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन तीर जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लड़की रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। देखिए, एक बार जब गत वर्ष युद्ध मतलब पिछला युद्ध जब हुआ था, तो उस समय भक्तिन ने महादेवी वर्मा से अपने साथ चलने के लिए कहा था और किस प्रकार से वह प्रबंध करेगी वह उसने उन्हें बताया था। लेकिन महादेवी वर्मा ने उसे मना कर दिया। अब मना कैसे किया था कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए आवश्यक पैसे नहीं हैं, ऐसा उसने कह दिया। आगे देखिए, महादेवी वर्मा की वह मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या कहा कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है उसने, और वह क्या कर लेगी, उसी से सारा प्रबंध कर लेगी। इस प्रकार से भक्तिन महादेवी वर्मा को कहती है। फिर लड़ाई तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। भाई महादेवी वर्मा जो है वह कौन है? सेवक
मालकिन है और उसकी सेविका कौन है? भक्तिन। आगे देखिए, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भाई देखिए, यहाँ पर स्वामी और सेवक के बीच की बात कही गई है कि अगर किसी स्वामी ने अपने सेवक से कहा कि तुम चले जाओ तो वह चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भक्तिन है वह बोलने के बाद भी नहीं जाएगी, ऐसा उसका व्यवहार आचरण था। आगे देखिए, भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। मतलब जो भक्तिन का जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, उसके बर्ताव के कारण महादेवी वर्मा के ऊपर कुछ ऐसी छाप पड़ी थी कि जिसकी वजह से वह उसे छोड़ना भी अगर चाहती थी तो वह उसे छोड़ नहीं पाई। आगे देखते हैं, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेषतः परिचित है। मतलब महादेवी वर्मा से जो भी परिचित साहित्यिक जो लोग थे, उनसे भी भक्तिन क्या थी? परिचित थी। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश के द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित्व लिखे जाना थे, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करिहे धरिहे न बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। देखिए, अब यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से भक्तिन जो है वह महादेवी वर्मा के साथ कार्य करने वाले लोगों को किस प्रकार से व्यंगित कर देती है, मतलब उसकी अवहेलना करती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा अब परलय हो जाई उनकर माई का बड़े लाल तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। मतलब बड़ों से लेकर के छोटों तक वह सभी के लिए कुछ न कुछ सहानुभूति प्रकट करती रहती है। आगे देखते हैं, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से।
ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उससे उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा यहाँ क्या बताना चाह रही है कि भक्तिन जो है वह कारागार से बहुत ज़्यादा डरती थी। यह उसकी क्या थी? कमजोरी थी। वह कारागार को किसके समान मानती थी? यमलोक के समान मानती थी। इसीलिए लोग उसका इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे बार बार चिढ़ाते रहते थे। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती। देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा ये बताना चाहती है कि महादेवी वर्मा के जाने पर वह खुश नहीं होती है जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। मतलब वह महादेवी वर्मा के हमेशा साथ लेना चाहती है, साथ जाना चाहती है, तो इस बात से वह क्या हो जाती है? नाराज़ हो जाती है, अपने आप को अपमानित मानने लगती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। देखिए, मालिक के साथ नौकर को ले जाना यह कोई अन्याय वाली बात नहीं है, लेकिन मालिक को ले जाना और नौकर को अकेला छोड़ देना यह उसके लिए कैसी थी? एक अन्याय भरी बात थी। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अब यहाँ महादेवी वर्मा ये कहना चाहती है कि वह सदा उसके साथ, भक्तिन जो है वह हमेशा महादेवी वर्मा के साथ रहना चाहती है। भक्तिन का मानना है कि जहाँ पर मालिक हो वहाँ पर उसका नौकर भी होना चाहिए। तो इसीलिए महादेवी वर्मा के मन में यह प्रश्न उठता है, यह विचार आते हैं कि जब मनुष्य की जो लंबी यात्रा होती है ना, लास्ट यात्रा जो होती है, तो उस समय अगर मैं अंतिम क्षणों में यह देहातीन क्या करेगी? अगर मैं चली जाऊं तो इसका क्या होगा? इस प्रकार से महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में सोचती है। उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती, मतलब भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। कौन? महादेवी वर्मा। और उसकी जो कहानी है उसे भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी, मतलब पूरी उसकी जो स्टोरी है वो पूरी कंप्लीट नहीं करना चाहती थी। सदा ही महादेवी वर्मा भक्तिन का साथ चाहती थी। इस प्रकार से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस प्रकार से सेवक और मालिक दोनों के बीच जो गंभीरता बताई गई है, जो संबंध बताया गया है, वो किस प्रकार से होता है। भले ही महादेवी वर्मा उसे शहरी वातावरण में ढाल नहीं सकी, लेकिन भक्तिन जो है वह अपनी सारी बातें महादेवी वर्मा से करवा लेने में पटु थी, इसलिए वह अपनी सारी बातों को मनवा लेती थी।
यह वीडियो आपको 1-2 बार देखनी है ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।